अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ रहमान खोकर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ये वीडियो सीरीज हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तानी इनकम टैक्स को जानना चाहता है। इंशाअल्लाह इस वीडियो सीरीज में हम सेक्शंस को स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो सीरीज इसी तरतीब में चलेगी जैसा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। लास्ट वीडियो में हमने क्लॉज 24 तक कवर किया था। क्लॉज 25 को स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या मुराद है। ये नॉर्मली एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जो बेस करती है इंडिविजुअल्स पर, जो एक साथ काम करने की नीयत से जमा होते हैं ताकि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। इस तरह की सोसाइटीज़ सेल्फ हेल्प पर प्रिंसिपल पर काम करती हैं। इसके अलावा ये म्यूचुअल हेल्प पर भी काम करती हैं, यानी अपनी मदद आप और बाहिमी मदद जैसे उसूलों पर काम करती हैं। चलें अब क्लॉज 25 को देखते हैं। Finance society includes a cooperative society which accept money on deposit or otherwise for the purpose of advancing loan or making investment in the ordinary course of business. फाइनेंस सोसाइटीज में शामिल हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इन्वेस्टमेंट्स को एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेसेस परफॉर्म करती हैं, यानी डिपॉजिट या लोन में डील करती हैं। Firm means a firm as defined in section 80. क्लॉज 26 रेफर कर रही है सेक्शन 80 को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फर्म से मुराद है फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. सिंपल यहाँ पार्टनरशिप की बात की जा रही है जहाँ इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट के बेस पर काम शुरू करते हैं और इस बात पर एग्री करते हैं कि बिजनेस से कमाया जाने वाला प्रॉफिट इनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट किया जाता है, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट इसी तनासुब से प्रॉफिट मिलेगा। अब यह बिजनेस सब लोग मिलके भी चला सकते हैं या फिर कोई एक सबके बिहाफ पर इसको चला सकता है। अगर कोई एक बाकी लोगों के बिहाफ पे फर्म को रन कर रहा है तो यहाँ ये बात पॉसिबल है कि बाकी तमाम पार्टनर्स की रजामंदी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा इसको सैलरी भी दी जाएगी। Foreign source income means foreign source income as defined in subsection 16 of section 101. सोर्सेज ऑफ इनकम, जरिया आमदनी। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम वो आमदनी जिसको जनरेट करने की सोर्स पाकिस्तान है। फॉर एग्जाम्पल किसी पाकिस्तानी इदारे बिजनेस वगैरह से जॉब के अगेंस्ट हासिल की जाने वाली सैलरी इनकम सेम एज बिजनेस इनकम। क्लॉज 27 फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेफर कर रही है इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 101 के सब सेक्शन 16 को। एंड अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 101, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से मुराद है वो इनकम जो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम को पाकिस्तान और फॉरेन में डिवाइड करने की एक जर्नल वजह डबल टैक्सेशन भी है। डबल टैक्सेशन क्या होती है इसको हम इंशाअल्लाह इसी वीडियो सीरीज में देखेंगे। क्लॉज 27 ए को 27 दिसंबर 2019 को एक अमेंडमेंट के जरिए इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा बनाया गया और साथ ये भी बताया गया कि ये 1 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल मानी जाएगी, यानी इसको ऑर्डिनेंस में दिसंबर 2019 में शामिल किया गया लेकिन ये लागू हो रही है 1 जुलाई 2019 से। क्लॉज 27 ए डील कर रही है
ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। अब ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री क्या है? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री से मुराद है एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्ड की गई हो फ्रॉम स्क्रैच, यानी एक न्यूली सेटअप इंडस्ट्री है जिसमें इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी चीज़ इससे पहले कंट्री में इस्तेमाल ना की गई हो, यानी एक न्यू इंडस्ट्री के लिए लगाया जाने वाला न्यूली सेटअप। आइए अब इसको ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। Greenfield industrial undertaking means a new industrial undertaking which is set up on land which has not previously been utilized for any commercial, industrial or manufacturer activity and is free from construction imposed by any prior work, built without demolishing, revamping, renovating, upgrading, remodeling, or modifying any existing structure, facility, or plant not formed by the splitting up or reconstruction of an undertaking already in existence or by transfer of machinery, plant and building from an undertaking established in Pakistan prior to commencement of the new business and is not part of an expansion project using any process or technology that has not earlier been used in Pakistan and is so approved by the Engineering Development Board and is approved by the Commissioner on an application made in the prescribed form and manner, accompanied by the prescribed documents and such other documents as may be required by the Commissioner, provided that this definition shall be applicable from the 1st July 2019 and onwards. एक ऐसी लैंड या ज़मीन जो इससे पहले इस्तेमाल ना की गई हो किसी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, इसमें किसी गुज़िश्ता काम से रिलेटेड लिमिट्स मौजूद ना हो, यानी कोई कंडीशन वगैरह मौजूद ना हो, इसमें किसी प्रीवियस काम की वजह से, इसको किसी पुराने या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ख़त्म करके या मॉडिफाई करके ना बनाया गया हो, यानी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस जो इससे पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल ना किया गया हो वो इसमें शामिल होगा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की अप्रूवल के साथ। ये सारा सेटअप इस वक्त तक स्टार्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अप्रूवल ना हो, यानी पहले कमिश्नर एफबीआर से इसको अप्रूव करवाया जाएगा। ये अप्रूवल किस तरह ली जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम डिटेल्स एफबीआर के 8 सितंबर 2020 को इशू किए गए SRO 823 में मौजूद हैं, जिसे आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रीवियसली इसका नाम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये अभी भी अपने पुराने नाम से ही मौजूद है। क्लॉज 28 ऑफ सेक्शन 2 के अंदर ये एक पाकिस्तानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और इसका काम लोगों को लोन प्रोवाइड करना है। ये सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। सब्सिडरी एक बहुत अहम वर्ड है और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर वीडियोस में इसकी डिटेल मिलेगी। अभी के लिए बस आप इतना समझें कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरी यानी मातहत कंपनी है। अब जो लोग लोन वगैरह में इंटरेस्टेड हैं वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की साइट विजिट करें। आए इसको ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन मीन्स द कॉरपोरेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1952। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की डेफिनेशन के लिए क्लॉज 28 रेफर कर रही है
हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1952 यानी क्लॉज 28 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन इस एक्ट में मौजूद है वही इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग भी होगी।